भारत द्वारा दुनिया भर के मित्र देशों को वैक्सीन सप्लाई किए जाने से यूरोप के देशों में बढ़ी चिंता। भारत ने अपनी सफल वैक्सीन डिप्लोमेसी के कारण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों में अपना प्रभाव बढ़ाया है और इसी प्रभाव से यूरोप अब नए कानून लागू करने लगा है। अब अपने नए कानून से यूरोप के देशों ने गरीब और पिछड़े देशों के हितों को नकारते हुए यूरोप फर्स्ट के नारे को बुलंद कर दिया है। TFI पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ कैसे अब भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से यूरोप डर गया है और नए प्रतिबंध लगा रहा है। जिस प्रकार से भारत ताबड़तोड़ तरीके से अपने वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत दुनिया भर के देशों में वैक्सीन सप्लाई कर रहा है और अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, उसने यूरोप के देशों को चिंतित कर दिया है। शायद यही कारण है कि अब यूरोप के देश भारत और अफ्रीका के उस प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रहे हैं जिसके तहत वैक्सीन सप्लाई करने के लिए सभी प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को किनारे कर छोटे और गरीब देशों को भी कम से कम कीमत में वैक्सीन प्रदान की जा सकती है। भारत की मांग है कि वैक्सीन से जुड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रावधानों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए ताकि दुनिया भर की सभी प्रकार की वैक्सीन को सस्ते दरों पर उत्पादन कर उन्हें गरीब और पिछड़े देशों को भी बांटा जा सके। हालांकि यूरोप को भारत का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और यूरोप के देशों ने खुलकर भारत का विरोध किया है। इतना ही नहीं, यूरोप ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने यहाँ ऐसा कानून लागू कर दिया है जिसके तहत कोई भी वैक्सीन निर्माता यूरोप के देशों में वैक्सीन सप्लाई करने के बाद ही उसे एक्सपोर्ट कर पाएगा। यानी वैक्सीन के मामले में यूरोप के देशों ने गरीब और पिछड़े देशों के हितों को नकारते हुए यूरोप फर्स्ट के नारे को बुलंद कर दिया है। यूरोप के इस फैसले का अफ्रीकी और कैरिबियन देशों ने जमकर विरोध किया है। कैरिबियन देशों समेत कोलंबिया, कोस्टा रिका और पनामा जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों ने यूरोप की आलोचना करते हुए कहा है कि यूरोप के देश IPR और ट्रेड सीक्रेट्स का बहाना बनाकर जानबूझकर हमारे लिए वैक्सीन की किल्लत पैदा कर रहे हैं। दूसरी ओर इन देशों ने वैक्सीन सप्लाई करने के लिए भारत का धन्यवाद किया है। कैरिबियाई देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे सेंट ल्यूसिया ने भारत के लिए कहा, भारत और प्रधानमंत्री मोदी की दरियादिली के कारण बर्बाडोस और डोमिनिका को 1,70,000 वैक्सीन प्रदान करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बता दें कि भारत ने 5 कैरिबियन देशों को अलग से 1,75,000 वैक्सीन भी प्रदान की है। इतना ही नहीं, भारत अपने वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत अन्य देशों को अब तक 4,64,00,000 वैक्सीन डोज एक्सपोर्ट कर चुका है। स्पष्ट है कि भारत वैक्सीन प्रदान करने के मामले में अपने साथ साथ दुनिया के सभी देशों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपने इस सफल वैक्सीन डिप्लोमेसी के कारण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशियाई देशों में अपना प्रभाव बढ़ाया है। भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को दुनिया भर के कई देशों में एक्सपोर्ट किया है। इसके साथ ही भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन की 81% एफिकेसी सिद्ध होने के बाद इस वैक्सीन के एक्सपोर्ट बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में भारत जहां अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, उसने यूरोप के देशों में चिंता पैदा कर दी है। यूरोप के देशों को यह चिंता सता रही है कि अगर वैक्सीन पर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटा दिया गया तो भारत को इन वैक्सीन का उत्पादन करने का फ्री हैंड मिल जाएगा और इससे भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को जोरदार बूस्ट मिलेगा। हालांकि भारत का सफल वैक्सीन मैत्री अभियान शायद ही यूरोप के देशों को भारत की वैक्सीन कूटनीति के विजय रथ को रोकने में कोई सफलता प्राप्त होने दे।